ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग के लिए आपको क्या चीजें चाहिए, चले स्टार्ट। ठीक है, एंटी सीरा ए और बी और डी डालेंगे। ठीक है जी, फिंगरप्रिंट करेंगे। अच्छा, एंटी सीरा ए ब्लू कलर में होता है, ब्लू कलर में होता है एंटी सीरा। ठीक है, येलो कलर में होता है एंटी सीरा। क्या होता है, एंटी सीरा भी ब्लू येलो कलर का होता है। ठीक है, अच्छा। और ये जो एंटी सीरा बी है, या जो आरिज के लिए जो एंटी सीरा होता है, वो क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, ग्रे कलर की बॉटल होती है उसकी। ठीक है जी, अच्छा जी। और क्या करें, हम यहाँ पर फिंगर प्रिंट कर रहे हैं, ये सेफ्टी फिंगर है। ये देखिए, स्लाइड ए पे एक ड्रॉप डाला, स्लाइड बी पर एक ड्रॉप डाला, स्लाइड जी पर एक ड्रॉप डाला। ठीक है जी, अभी चलते हैं कि भाई ग्रुपिंग सिस्टम जनरली फॉलो जो हो रहा है वो पाकिस्तान में जनरली फॉलो होता है, वो दो ग्रुपिंग सिस्टम फॉलो हो रहे हैं। ABO सिस्टम फॉलो होता है, आर पॉजिटिव, ठीक है, सिस्टम फॉलो हो रहा होता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे आ रहा होता है। अच्छा, आपको ये बात बदलनी चाहिए, प्रीडिकेटेड नॉलेज होनी चाहिए ये आपकी, कि जो आरबीसी हैं उसके ऊपर एंटीजन मौजूद होता है, और जो एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, अगर आपके आरबीसी पर जो एंटीजन मौजूद है, एंटीजन यानी कि एग्लूटिनोजिन, एंटीजन को एग्लूटिनोजिन बोलते हैं, एग्लूटिन जो मौजूद है वो अगर ए है तो आपकी एंटीबॉडी पर सॉरी आपका जो प्लाज्मा है वहाँ पर जो एंटीबॉडी होनी चाहिए वो बी एंटीबॉडी होनी चाहिए। ठीक है, इफ यू बिलोंग टू द ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका जो एंटीजन है वो ए होना चाहिए आरबीसी की सरफेस पर, और जो एंटीबॉडी है प्लाज्मा पे वो कैसी होनी चाहिए, वो कौन सी होनी चाहिए, बी एंटीबॉडी होनी चाहिए। इसी तरह से आगे देखते हैं कि जो अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो बी ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, मतलब बी ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, तो बी ग्रुप के लिए आपका जो आपकी जो आरबीसी है वहाँ पर जो एंटीजन होना चाहिए वो बी एंटीजन होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो वो है आपकी जो आपका जो ब्लड प्लाज्मा है वहाँ पर एंटीबॉडी जो है वो एंटीबॉडी ए होनी चाहिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो यानी कि आपका जो आपकी जो आरबीसी है ये देखें वहाँ पर दोनों टाइप के एंटीजन होने चाहिए, एंटीजन ए भी होना चाहिए, एंटीजन बी भी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो इस केस में ठीक है आपके पास ना तो एंटीबॉडी ए होनी चाहिए, ना तो एंटीबॉडी बी होनी चाहिए प्लाज्मा के अंदर। ठीक है जी, अच्छा जी। वो ब्लड ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है, वो यानी कि जीरो यानी कि नल। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर कोई एंटीबॉडी ना हो, ठीक है, ये कोई एंटीबॉडी नहीं है, आरबीसी पर कोई एंटीबॉडी ना हो, ठीक है, तो वो नल है। ठीक है, ए ना हो और ना बी हो, जबकि आपका जो प्लाज्मा है वहां पर दोनों टाइप की एंटीबॉडीज मौजूद हों, आपका जो प्लाज्मा है वहां पर दोनों टाइप की एंटीबॉडीज मौजूद हों। ठीक है जी, इसके लिए क्या कैपेरेटिस चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये मालूम करने के लिए, ग्रुपिंग के लिए आपको एक अदद अल्कोहल स्वाब चाहिए, स्पिरिट, यानी कि उससे आप एसेप्टिक यानी कि क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद लेंसिक पेन चाहिए प्रिकिंग के लिए, एंटीसीरा चाहिए, स्टायलर चाहिए, और टूथ चाहिए, ग्लास स्लाइड ले लें आप, या फिर टेस्ट ट्यूब ले लें। ग्लास स्लाइड आमतौर पर तरह होते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या है देखिए, प्रोसीजर दोबारा से स्टार्ट। 3 स्लाइड्स लेनी है, देखिए भाई 3 स्लाइड्स लेनी है, ए बी और डी, इनकी नेमिंग कर देनी है, ए बी और डी इनकी नेमिंग कर देनी है। ठीक है, जिसे हमने ए नाम दिया है। ठीक है, स्लाइड जैसे मिसाल के तौर पर मुझे अपनी मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने क्या करना है, अपना ब्लड ग्रुप ये बी येलो कलर का है। ठीक है, बी येलो कलर का होता है। अच्छा, मैं क्या बात कर रहा था कि जो मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स जो है उन्होंने अपनी ब्लड ग्रुपिंग करवानी है। ठीक है जी, ब्लड ग्रुपिंग करवानी है तो ब्लड ग्रुपिंग के लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले उनका सैंपल लेना है। ठीक है, सैंपल अगर हम लैब में जाते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब में ले होते हैं, लेकिन हम किस में लेंगे, ग्लास स्लाइड में। ये एक ही बंदा जिसकी जिसकी सैंपलिंग जिससे सैंपल लिए उसका ब्लड जो है एक ड्रॉप तीनों स्लाइड्स पर डाल दिया है। ठीक है, उसका ब्लड जो है वो तीनों स्लाइड्स पर डाल दिया। फिर ए जिसे हमने मार्क किया था, ए स्लाइड जिसमें मार्क किया था वहाँ पर एंटी से ए डाला है। फिर जो बी स्लाइड जिसे हमने मार्क किया था ये उसमें हमने एंटी सिरा बी डाला है, एंटी सिरा बी येलो कलर का होता है। ठीक है, अच्छा, जिसे हमने डी मार्क किया था वहाँ पर हम क्या डालते हैं, एंटी सिरा डी डालते हैं, जो RH के बारे में हमें क्लू देती है। ठीक है, अच्छा, अभी हमने क्या करना है, अलग अलग स्टिक से या अलग अलग स्टारर से, ठीक है, इससे क्या करना है, स्टार करना है, मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, क्योंकि एंटी सीरा
और यानी कि एंटीबॉडीज और एंटीजन आपस में मिक्स नहीं करेंगे, मिक्स नहीं होंगे, यानी कि आपस में मिक्स होने चाहिए एग्लूटिनेशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, एग्लूटिनेशन बेसिकली हमें यहाँ पे क्या देखना है, एग्लूटिनेशन देखनी है ना, क्योंकि जहाँ पर एग्लूटिनेशन होनी है ब्लड ग्रुप वो है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको मिक्स किया है अलग अलग स्टार से, ठीक है, अलग टूथपिक से। ठीक है, अब रही इसकी बारी, डी की बारी। ठीक है, अब इसे भी हम अलग टूथपिक से स्टार करें। ठीक है, अलग टूथपिक से स्टार किया है, थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि ये एंटी सीरा ए जो है ना वो ब्लू कलर का था, तो ब्लू कलर की होने की वजह से ये थोड़ा सा ना इस कलर का हो जाता है, थोड़ा डार्क कलर का हो जाता है ना, थोड़ा सा कलर इसकी आउट हो जाती है थोड़ी, तो कंफ्यूज होते हैं लोग बच्चे कि भाई ये यहाँ पर ना क्लम्पिंग होगी, ठीक है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ठीक है, अच्छा ये बंदा जो है ये ओ पॉजिटिव है, ये बंदा जो है ये ओ पॉजिटिव है, देखते हैं इसे कैसे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं ये देखिए जरा, ये यहाँ पर एग्लूटिनेशन हो जाएगी तो किस तरह से दिखेगा आपको ब्लड। ठीक है, ये देखिएगा, ये देखिए यूं दिखा रहा। ठीक है, अच्छा, तो ये बंदा है ए बी सॉरी ओ पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों में ए और बी में एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, अच्छा जी, अब ये मैं कह रहा हूँ कि ग्लूटिनेशन से पता चलता है, कैसे पता चलता है। ठीक है, देखें, अगर आपका जो ना ब्लड ग्रुप ए है, अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो ऐसी बात है आपका जो एंटीजन ए है वो आपके आरबीसी पर मौजूद होगा। जैसे ही आप उसमें एंटीसीरा डालते हो थोड़ा सा टाइम लगता है, वो मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद क्या हो जाता है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाता है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाती है यानी कि क्लम्पिंग हो जाती है, इससे आपको बात पता चल जाती है कि भाई हाँ एंटीजन ए मौजूद था, तभी तो एंटीबॉडी ए ने इसके साथ क्या किया, क्रॉस रिएक्शन कर लिया। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ भी ग्रुप ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, तो एंटीबॉडी बी डालने से कुछ नहीं हुआ। ठीक, अच्छा जी, अब मुझे नहीं पता ब्लड ग्रुप कौन सा है, आपने क्या डाला, एंटी सीरा ए डाला, एंटी सीरा बी डाला, एंटी सीरा ए से कुछ नहीं हुआ, एंटी सीरा बी से हो गया। ठीक है, यानी कि एंटीबॉडी बी जब आप एंटीजिन बी के साथ मिक्स करते हो तो ऐसी बात है रिएक्शन तो होना है, ऐसी बात है रिएक्शन तो होना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको नहीं पता कि ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, और आप इसे चेक कराने हैं तो एक ड्रॉप ब्लड का आपने ए के लिए रखा था, एक ड्रॉप आपने बी के लिए रखा था। ठीक है, एक ड्रॉप में आपने एंटीबॉडी ए डाल दिया है, फिर एंटीसीरा ए डाला है, फिर दूसरे ड्रॉप में आपने दूसरे स्लाइड पे जो ड्रॉप है उस पर आपने एंटीबॉडी एंटीसीरा बी डाल दिया। तो चूंकि आपका ब्लड ग्रुप ए बी था तो एंटीबॉडी ए ने भी रिएक्शन दी है। ठीक है, एंटीबॉडी ए ने भी रिएक्शन दी, एंटीजन ए एंटीबॉडी ए आपस में एग्लूटिनेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, एंटीजन एंटीजन भी एंटीबॉडी भी आपस में एग्लूटिनेशन रिएक्शन करते हैं, तो आपको पता चल गया कि भाई ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी है। हमारे केस में भी जो हमने देखा वो था ओ। ठीक है, ओ पॉजिटिव था नेगेटिव था वो बात की बात। ठीक है, वो पॉजिटिव था, ओ पॉजिटिव था। ठीक है, वो कैसे था, ठीक है, कि कोई एंटीजन मौजूद नहीं था, ए पे आपने एंटीबॉडी ये हम यहाँ पर आपने एंटीबॉडी ए डाल दी, कुछ नहीं हुआ, कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, कोई क्लम्पिंग नजर नहीं है। इसी तरह आपने यहाँ पर बी एंटीबॉडी बी डाला, ठीक है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोई एंटीजन यहाँ पर इसकी सरफेस पर मौजूद नहीं था। ठीक है, अच्छा जी, अभी देखें आरएच का पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एंटीबॉडी डी, तीसरी स्लाइड जो हमने ली थी एंटीबॉडी डी के नाम की, एंटीबॉडी डी के नाम की जो तीसरी स्लाइड ली थी वो उसमें क्या है कि भाई अगर एंटीबॉडी एंटीजन आरएच का एंटीजन आपके पास मौजूद है, यानी कि एंटीजन डी मौजूद है आपके पास, तो एंटीसीरा डी डालते ही ना इस तरह से क्लम्पिंग हो जाएगी। ठीक है, एंटीसीरा डी डाला जैसे ही आपने, अगर आपके पास एंटीजन आरएच का एंटीजन मौजूद है तो ऐसे रिएक्शन हो जाएगा, और नहीं है तो ये हो जाएगा, ऐसा ऐसे ही रहेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। अगर रिएक्शन हो जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर आरएच मौजूद आरएच फैक्टर मौजूद है, तो आप उसको बोलोगे क्या, पॉजिटिव। जैसे आपने ए निकाला, इसका ए निकाला, फिर तीसरी स्लाइड होगी ना यहाँ पर, तीसरी स्लाइड यहाँ पर नहीं दिखाई मैंने, तीसरी स्लाइड होगी। ठीक है, तीसरी स्लाइड में एक ड्रॉप ब्लड का होगा जिसमें आपने एंटीसीरा डी डाला होगा, जब एंटीसीरा डी डाला होगा और एंटीजन ए मिक्स करते तो रिएक्शन शुरू हो जाता, जब रिएक्शन हो जाता तो यहाँ भी क्लम्पिंग, तो ए पॉजिटिव बोलते हैं उसको। ठीक है जी,
अच्छा, जो एग्जैक्टली जो दिखता है हमें वो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। टाइप ए जो एंटीजन रखते हैं, ठीक है, टाइप ए, ठीक है, यानी कि कंटेन एंटीजन है, ब्लड ग्रुप है, कंटेन एंटीजन है। अब जब एंटीजन ए है, एंटीसीरा ए डाल दिया, एंटीबॉडी ए डाली है, तो ए ग्रुप रिएक्शन तो होनी है, ठीक है। यहाँ पर ए ग्रुप रिएक्शन बिल्कुल एज इट इज ऐसा दिखता है, इस वजह से मैंने ये स्लाइड आपके लिए रखी है, ठीक है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ तस्वीर आपको, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा होता है, ऐसे आपने यही देखना है कि भाई ये ग्लूटिनेशन ये है, ठीक है। ये लोग बोलते हैं ग्लूटिनेशन है, कलर चेंज हो जाता है क्योंकि ब्लू की वजह से ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया कि भाई ठीक है, एंटीजन ए है, एंटीबॉडी ए है, ये इसने क्लम्पिंग दे दी है, यानी कि ग्लूटिनेशन रिएक्शन हो गया, यानी कि ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई, ब्लड ग्रुप बी है, आपने एंटीबॉडी बी डाल दी है, ठीक है, एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी, उन्होंने एक ग्लूटिनेशन रिएक्शन किया है, ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी हो गया। अच्छा, दोनों में क्लम्पिंग आ गई, दोनों में क्लम्पिंग आ गई, इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हुआ कि भाई दोनों ही एंटीजन मौजूद है, दोनों ही एंटीजन मौजूद, तभी तो ब्लड ग्रुप ए भी है। अच्छा, किसी में कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, यानी कि टाइप ओ है, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप है, कोई एंटीजन मौजूद नहीं है। जब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।